आयुर्वेदा मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद की दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉडी डिटॉक्स और कोलोन क्लिंज के बारे में बताऊंगा। जब हम बॉडी डिटॉक्स और कोलोन क्लिंज की बात करते हैं तो इन दोनों की सिग्निफिकेंस किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इन दोनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आमतौर से हम देखते हैं कि बॉडी डिटॉक्स और कोलोन क्लिंज इन दोनों शब्दों का, इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया जाता है, लेकिन ये दोनों बेहद अलग कॉन्सेप्ट है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आयुर्वेद में एक शब्द आता है कोष्ठ शुद्धि। कोष्ठ का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को आयुर्वेद के अंदर मेन चैनल या महास्रोत मानते हैं और यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन पूर्ण होने पर मल त्याग एक सहज प्रक्रिया है। बॉवेल मूवमेंट्स या मल त्याग है, यह प्रक्रिया रेगुलर और स्मूथ होना चाहिए। रेगुलर से मतलब नियमित रूप से आप दिन में 1 या 2 बार मल त्याग करते हैं। स्मूथ का मतलब बिना किसी कष्ट के। अगर मल त्याग की प्रक्रिया रेगुलर और स्मूथ नहीं है तो आपको कोलोन क्लिंज की जरूरत होती है। अगर आप आयुर्वेद में बॉवेल टाइप या कोष्ठ की प्रकृति और बॉडी माइंड टाइप, शरीर और मनस प्रकृति के बारे में जानकारी रखते हैं तो उन दोनों का ध्यान रख आप सही प्रकार के खाने का चयन कर सकते हैं। आमतौर से फूड प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ये बॉवेल मूवमेंट में सहायक होते हैं। इस वजह से ये नेचुरल कोलोन क्लिंज का काम करते हैं। इसके साथ ही मिल्क है, मुनक्खा है, ये भी बॉवेल मूवमेंट्स में सहायक होते हैं। इस तरीके से आप इनको नेचुरल कोलोन क्लिंज फूड कह सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर कोलोन क्लिंज हर्ब्स को या विरेचक औषधियों को काफी अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें से कुछ हार्स और स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव या विरेचन जड़ी बूटियां है जिनका सेवन आपको केवल शॉर्ट टर्म के लिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविजन में ही करना चाहिए। इनका प्रयोग आपको खुद नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही काफी सारी दूसरी सेफ और जेंटल कोलोन क्लिंज हर्ब्स है जिसका इस्तेमाल आप सेफली और लंबे समय तक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैंने 2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं। आयुर्शोधन, यह मेनली बॉडी डिटॉक्स का काम करता है, और अरुदा त्रिफला, यह कोलोन क्लिंज का काम करता है। इन दोनों को आप सेफली लंबे समय तक ले सकते हैं। आइए अब डिटॉक्स को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं। डिटॉक्स का शाब्दिक अर्थ है प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन। वास्तव में ये टॉक्सिन्स क्या है? अगर आप देखेंगे, जब हम भोजन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भोजन जाता है, उसका पाचन होता है, उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में जाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल है, हम बॉवेल मूवमेंट्स के द्वारा उसका त्याग करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू जाते हैं वो अलग अलग टिश्यूज या धातुओं के अंदर जाते हैं, वहां पर उनका मेटाबॉलिज्म होता है। हर एक स्तर पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होते हैं और यूरिन भी एक तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट है। आपको ध्यान रखना होगा, जितने भी शरीर के मल है वो भी टॉक्सिन्स का काम करते हैं। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें किसी भी लेवल पर जो उसकी एक प्रोसेस है उससे ज्यादा या उससे कम होने पे या उस प्रोसेस में कुछ गलत होने पर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। इन टॉक्सिन्स को हम इंट्रिंसिक टॉक्सिन्स बोलते हैं क्योंकि ये शरीर के अंदर ही पैदा होते हैं। दूसरे टॉक्सिन्स एक्सट्रिंसिक सोर्स से आते हैं, ये शरीर के बाहर से आते हैं। जब हम खाने में या कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और एयर में जो पॉल्यूशन होता है उसके थ्रू जो भी टॉक्सिन्स शरीर में इंट्रोड्यूस होते हैं उन सबको एक्सट्रिंसिक टॉक्सिन्स बोलते हैं। ये दोनों टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठा होने पर अलग अलग तरीके की बीमारियों को पैदा करते हैं।
शरीर के जिस भी धातु में या जिस ऑर्गन के अंदर भी ये टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते हैं, उसे वीक कर अलग अलग तरह की क्रॉनिक बीमारियों को पैदा करते हैं। अगर आप डिटॉक्स को सही तरीके से और पूरी गहराई के साथ समझना चाहते हैं तो आयुर्वेद उसके लिए बेस्ट है। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट ऑफ डिटॉक्स को शोधन चिकित्सा बोलते हैं। यह अपने आप में काफी इलेबोरेट डिसिप्लिन है। आमतौर से सभी ने पंचकर्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा। इसके अंदर 5 क्लींजिंग प्रोसीजर्स आती है। मेडिसिन के अंदर ये 5 प्रोसीजर्स है: वमन, विरेचन, 2 तरह की बस्ती और नेजल थेरेपी या नस्य। सर्जरी में ये थोड़ी सी अलग होती है। जब आप पंचकर्मा या 5 क्लींजिंग प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो इनका फायदा आप ओपीडी के लेवल पर भी ले सकते हैं या इंडोर ट्रीटमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। आमतौर से आप लोगों ने शिरोधारा या दूसरी मसाज को काफी ज्यादा देखा होगा। यह काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये सारी की सारी जो मसाज है, शिरोधारा है, सर्वांग धारा है, ये सभी पंचकर्मा की प्रिपरेटरी प्रोसीजर्स है, लेकिन अपने आप में ये काफी ज्यादा रिलैक्सिंग और रिजुविनेटिंग है। इस वजह से ये अकेली भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब आप आसानी से कोलोन क्लिंज और बॉडी डिटॉक्स में डिफरेंस समझ गए होंगे। कोलोन क्लिंज वास्तव में बॉडी डिटॉक्स की एक प्रारंभिक या प्राइमरी स्टेप है। कोलोन क्लिंज के अंदर फोकस कोस्ट के अंदर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर होता है और इसका मेन प्रभाव मल त्याग की प्रक्रिया पर होता है। यह उसे रेगुलर और स्मूथ करता है। वास्तव में बॉडी डिटॉक्स एक डीप प्रोसेस है। इसके अंदर अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिटॉक्स करने का काम किया जाता है और इसी वजह से डिटॉक्स का रोल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप आयुर्वेद में कोलोन क्लींज या कोष्ठ शुद्धि के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो जेंटल कोलोन क्लींज होना चाहिए। उसमें एक्शन है काफी तेज या स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर जो जड़ी बूटियां है वो नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए। आमतौर से जो स्ट्रॉन्ग और हार्श परगेटिव होते हैं उस तरह की जड़ी बूटियां होती है, वो आंतों की नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं और अंत में उन्हें धीरे धीरे वीक कर देती है। इस तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने पे आपको उनकी हैबिट भी पड़ जाती है जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। आयुर्वेदिक कोलोन क्लिंज के अंदर रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टी का होना बेहद जरूरी है। रिस्टोरेटिव से मतलब उसके अंदर उस तरह की हर्ब्स हो जो डाइजेशन के फंक्शन को और बॉवेल मूवमेंट्स के फंक्शन को नॉर्मलाइज करे और नेचुरल बनाए रखे। अगर आपको किसी क्रॉनिक डिसऑर्डर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप मुझे इस फोन नंबर या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में आयुर्वेद और योग को अपने डेली लाइफ में अपनाइए। आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना के साथ डॉक्टर विक्रमादित्य तोमर, नमस्ते।